RBSC एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षितिज पुस्तक के दूसरे पाठ तुलसीदास जी का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी के अंतर्गत देखो, सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म संवत 1589 में हुआ। इनकी मृत्यु संवत 1680 में हुई। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं, मातु पिता जग जाय तजो, विधियु न लिख्यो कछु भाल भलाई। यानी विधाता ने मेरे भाग्य में कुछ भलाई नहीं लिखी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680, असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। कि तुलसीदास जी ने श्रावण की शुक्ल सप्तमी को अपने शरीर को त्याग दिया। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला नहछू, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया। ये अवधी और ब्रिज भाषा दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। अब पाठ परिचय के अंतर्गत देखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं, शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। अब इसके अंतर्गत आप देखिए, नाथ संबुधनु भंज नियारा, होई केउ इक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिल गाउ बिहाई समाजा, नैते मारे जेई सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले
धरई अवमाने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कभौ न असी रीस किन्हि गोसाही। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनुई सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। यानी इसमें क्या है, शंभु धनु यानी शिवजी का धनुष, और भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला। कि उसने कहा, इसके अंतर्गत पहले प्रसंग आएगा कि प्रस्तुत अवतरण गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है या उद्धृत है। परशुराम को शिव धनुष के भंग से क्रोधित देखकर पहले राम तथा फिर लक्ष्मण ने जो कुछ कहा और परशुराम ने जो प्रतिरोध प्रकट किया, इसमें उसका वर्णन किया गया है। यानी इसके अंतर्गत ये कहा गया, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, कि हे नाथ, आपके इस धनुष को, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला होई केउ एक दास तुम्हारा, कि आपका ही कोई सेवक है। श्री राम ने परशुराम से कहा कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक है। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। यानी इसके अंतर्गत फिर परशुराम जी कहते हैं, परशुराम जी को कहते हैं कि आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर परशुराम जी जो है वो नाराज़ हो जाते हैं और वो ये कहते हैं, आयसु काह कही किन कोई। यानी कि इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि आपकी क्या आज्ञा है, तो उन्होंने कहा, सेवक सो जो करे सेवकाई। यानी सेवक वही होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, और शत्रुता का कार्य करके जो युद्ध करे वह सेवक नहीं होता। सुनहु राम जेउ शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं उनमें से जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो इस समूह से अलग हो जाए। नैते मारे जेई सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, यानी परशुराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। बोले परशु धरई अवमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहुधनुही तोरी लरिकाई, कि हे स्वामी, बचपन में हमने न जाने कितने छोटे धनुष तोड़ डाले। कभौ न असी रीस किन्हि गोसाई, लेकिन आपने ऐसा क्रोध कभी भी प्रकट नहीं किया। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, कि इस धनुष पर आपकी किस कारण इतनी ममता है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा अर्थात भृगुवंश के श्रेष्ठ जो पुरुष है परशुराम क्रोध करके कहने लगे, क्रोधित हो गए। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, कि हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र, कालवश होने के कारण बोलने में तुम्हें समझ नहीं है, यानी तुम ना समझ हो। धनुई सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार, यानी इसके अंतर्गत कह रहे हैं कि तुम संभाल के नहीं बोल रहे हो, कि तुम जान नहीं रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो। यह संसार भर को ज्ञात है कि यह शिव धनुष कोई सामान्य छोटे धनुष के समान नहीं है। फिर इसके अंतर्गत जब आप विशेष लिखोगे तो वही भाव लिखोगे कि संवाद में श्री राम को विनयी तथा लक्ष्मण को आवेशी बताया गया है। फिर इसके अंतर्गत इसकी भाषा लिखोगे कि कौन सी भाषा है, तो आपको पता है कि इसकी अवधी भाषा है और चौपाई व दोहा जो छंद है उनका प्रयोग किया गया है। फिर दूसरे नंबर पे देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काक्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपतई न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु,
बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनेउ सुभाऊ न मोरा। बालकु बोली बंधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिनहि। सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। ग्रबन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। यानी इसके अंतर्गत फिर धनुष भंग के बाद लक्ष्मण और परशुराम जो है वो एकदम क्रोधित होकर आपस में जो संवाद करते हैं उसका वर्णन किया गया है कि लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले, हे देव, मेरे समझ में सुनहु देव सब धनुष समाना, यानी मेरी समझ में सारे धनुष जो है वो एक समान है। काक्षति लाभु जून धनु तोरे, कि शिवजी के पुराने धनुष को तोड़ देने से आपको क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, यानी श्री राम ने इसे नए के धोखे से थोड़ा देखा ही था और छूते ही क्या हो गया, छुअत टूट रघुपतई न दोषु, यानी छूते ही टूट गया। फिर इसमें राम का क्या दोष है। आगे वो कहते हैं, मुनि बिनु काज करिय कतरोषु, कि हे मुनि, आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। आगे वो ये कहते हैं कि परशुराम अपने फरसे को देखकर बोलते हैं कि अरे शठ मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव को अभी तक नहीं सुना है। बालकु बोली बंधऊ नहीं तोई, यानी मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोइन, की है जड़, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं के विहीन किया है, और अनेक बार विपुल बार मही देवन कीनी, और अनेक बार क्या किया है, राज्यों की भूमि को जीतकर ब्राह्मणों को दान दे चुका हूँ। आगे वो ये कहते हैं, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा, कि हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र, मेरे फरसे को देखो, वह सहस्त्र बाहु की भुजा को काटने वाला है। मातु पितई जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। आगे वो ये कहते हैं, हे राजपुत्र, माता पिता को अपनी मूर्खता से शोकग्रस्त मत करो। क्षत्राणियों के गर्भों में स्थित शिशुओं का मर्दन करने वाला मेरा यह फरसा अत्यधिक भयंकर अर्थात विनाशकारी है। आगे वो ये कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इहा कुम्हड़ बतिया को हिनाऊ, जे तर जनि देखी डरी जाऊ। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू सहु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारत पारिय तुम्हारे। कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ दरऊ धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यानी इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत जो है वो परशुराम के स्वभाव तथा व्यवहार को लक्ष्य कर लक्ष्मण ने जो कुछ कहा है उसका वर्णन किया गया है। लक्ष्मण जी कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, यानी परशुराम के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसते हुए बोले, अहो मुनीषु महाभटमानी, अहो मुनि श्रेष्ठ, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हैं।
पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, इसलिए आप मुझे बार बार अपना ये फरसा दिखा रहे हैं। आप तो ऐसे सोच रहे हैं मानो चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, कि फूंक से पहाड़ उड़ा दोगे, आप तो ऐसा व्यवहार कर रहे हो। इहा कुमड़ बतिया को हुनाई, जे तर जन देखी डर जाई। आगे वो ये कहते हैं कि हे मुनिवर, हम भी कोई कुमड़े की बतियां या कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि हम कमज़ोर नहीं हैं जो तर्जनी देखकर ही डर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इसके अंतर्गत फिर वह कहते हैं, मैंने आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देखकर ही कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। हे मुनिवर, भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहरिस रोकी। आगे वो ये कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने आपको भृगु पुत्र समझकर और यज्ञोपवीत देखकर अर्थात ब्राह्मण समझकर आपके द्वारा कही गई उचित अनुचित बातों को मैं अपना क्रोध रोककर सुन रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। आगे वो ये कहते हैं, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन तथा गाय, इन चारों पर शौर्य प्रदर्शन नहीं किया जाता। बंधे पापु अपकीरति हारे, यदि मुझसे आप जैसे ब्राह्मण का वध हो जाए तो मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा। और यदि आपसे हार जाऊं तो क्या मिलेगा? अपयश मिलेगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। आगे वो ये कहते हैं कि व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। जो बिलो की अनुचित कहू, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी शरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। आगे वो ये कहते हैं कि हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं, फिर आपने यह धनुष बाण व्यर्थ में धारण कर लिया है, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया तो हे धैर्यशाली महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? कौशिक सुनहु मृदु यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवल होई छन माही, कहु पुकारी खारी मोहि नाही। तुम्हें हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहू, जनी रीस रोकी दुस दुख सहू। वीर व्रति तुम धीर अक्षोभा, गारी देत न पावऊ शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावई आप। विद्यमान नन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। यानी इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि धनुर्भंग प्रसंग में लक्ष्मण एवं परशुराम के आवेशमय संवाद का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर परशुराम ने क्रोधपूर्वक कहा, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। यह सभी तरह से मूर्ख और निडर है। यह अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, यानी मैं इसे मार दूंगा। मैं पुकार कर स्पष्ट कह देता हूँ कि मुझे कोई दोष मत देना। यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर रोक लो। तब लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके अलावा अन्य कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपनी करनी का वर्णन अनेक बार बहुत प्रकार से किया है, अपनी बड़ाई स्वयं की है। इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। आप क्रोध रोककर अपना दुख सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत
धारण करने वाले, धैर्यवान और क्रोधित है। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। शत्रु को युद्ध में सामने पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींग हाँका करते हैं। आगे कहते हैं, तुम्ह तो काल हाँकु जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। यानी इसके अंतर्गत क्या कहते हैं, परशुराम एवं विश्वामित्र के संवाद का वर्णन करते हुए लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप तो मानो मृत्यु को हाँक कर ला रहे हो, अर्थात बार बार आवाज़ दे देकर मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत बचन के लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी करे घर गोरा। यानी लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को संभाल कर हाथ में ले लिया और कहने लगे कि अब जनि देई दोष मऊ लोगों, कि अब मुझे इस बालक के वध के लिए कोई दोष मत देना। कटुवादी बालक वध जोगु, क्योंकि यह बालक कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, अब यह उमर निहार बा सांचा। कि मैं तो इसे बालक समझकर अब तक बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच ही मारने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। यानी इसके अंतर्गत कवि कहते हैं, यह सुनकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, हे मुनिवर, आप तो साधु हैं। साधुजन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इन्हें क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। तब परशुराम ने कहा, हे विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरे हाथों से यह जो पैना फरसा है, मेरे सामने मेरे गुरु शिवजी का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। यह बार बार उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नैत ऐ काटी कुठार कठोरे, गुरई उरिन होते श्रम थोरे। आगे वो ये कहते हैं कि इतना होने पर भी यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेम एवं सद्व्यवहार के कारण, नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर कुल्हाड़े से काटकर थोड़े से ही श्रम से गुरु ऋण से उऋण हो गया होता। आगे वो ये कहते हैं, गाधी सुनु कह हृदय हंसी। यानी इसके अंतर कहते हैं कि गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी, आप सुनिए, हंसे और सोचने लगे। यानी परशुराम की बातें सुनकर विश्वामित्र जो है वो मन में हंसे और सोचने लगे कि देखो मुनि परशुराम को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है, या मुनि ही हरि अरही सूझ, कि कैसे परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। यानी कि सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को हरा देना अत्यंत सरल मान रहे हैं। इन्हें सामान्य क्षत्रिय समझने की ये भूल कर रहे हैं। अयमय खांड न ऊखमय, अजव न बूझ अबूझ, कि ये इस बात से अभी तक अनभिज्ञ हैं कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि लोहे से बना हुआ तेज खांडा है, तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य योद्धा न होकर महापराक्रमी हैं, परंतु परशुराम अभी तक अपने क्रोध के कारण इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। और अब हम तुलसीदास जी का जो अंतिम पद है लक्ष्मण परशुराम संवाद का, वह पढ़ने जा रहे हैं। वो है, कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भैनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहार्य बोली, तुरत देव में थेली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखावु मोही, विप्र विचारी बचौ नृप दोही। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनई लखुन नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशानु।
बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। यानी इसके अंतर्गत कवि ये कह रहे हैं, परशुराम को लक्ष्य कर लक्ष्मण ने जो कुछ कहा उसका वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। यानी कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, यह सारा संसार आपसे परिचित है। माता पिता उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो चुके हैं, इसलिए अब आप पर गुरु का ऋण ही शेष बचा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। कि अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत चढ़ गया है, इसलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। अब आनिए व्यवहार बोली, तुरंत देव में थैली खोली। कि वो कहते हैं कि मैं तुरंत अपनी थैली खोल कर चुका दूंगा, आप हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया और सारी स्वयंवर सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। आगे है, भृगुवर परशु देखावो मोही, विप्र विचारी बचौ नृप दोही। लक्ष्मण ने फिर से कहा, हे भृगुवर, परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनई लखुन निवारे। यानी इसके अंतर्गत आगे क्या कहते हैं कि हे क्षत्रियों के शत्रु, लगता है कि आपका युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हो। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित है ऐसा कहने लगे। राम ने भी अपने आँखों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने के लिए मना किया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार लक्ष्मण के वचन आहुति के समान भड़काने वाले थे। यानी लक्ष्मण ने ऐसी बातें कही, ऐसे वचन बोले जो कि क्रोध को और भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो आहुति के समान लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा। अतः क्रोध रूपी आग को बढ़ता देखकर श्री राम जल के समान शीतल वचन बोले, अर्थात उन्हें शांत कर दिया। यानी जब लक्ष्मण आवेश में आकर बोल रहे थे तो फिर श्री राम जी ने शीतल जो है मतलब ठंडक देने वाले जो वचन है, ऐसे वचन बोले और उनको शांत कर दिया। इस प्रकार आज हमने ये तुलसीदास का लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो पढ़ा है। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जब भी आप इसकी व्याख्या करें तो सबसे पहले आप सप्रसंग लिखेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे, तत्पश्चात विशेष लिखेंगे और विशेष जैसे मैंने बताए हैं उसके अनुसार ही आपको लिखना है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ नई क्लास के अंतर्गत फिर मिलेंगे और उसका नाम होगा सेनापति। कवि का नाम सेनापति का अध्ययन कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। और तब तक के लिए तुलसीदास पढ़ते रहिए, इसको एकदम अच्छे से पढ़िए और सप्रसंग व्याख्या जो है वो करके देखिए, ताकि सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपने तरीके से और अच्छे तरीके से दे सकें। धन्यवाद।